अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब दो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हमारे पास बच गई हैं। इस वीडियो में बड़ा ब्रीफली उनको देखेंगे, लेकिन जब हम सवालात करेंगे तो उनको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो है वो कहलाती है कैश बुक। अब कैश बुक में हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो सारी वो होती हैं जो कि कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स से डील करें। अच्छा, कैश बुक में कभी कभार हम डिस्काउंट्स के कॉलम को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, डिस्काउंट्स रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के कॉलम को भी ऐड कर देते हैं। तो पहले ये भी देख लेते हैं कि भाई डिस्काउंट्स रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड क्या है। देखिए, एक चीज़ कहलाती है डिस्काउंट रिसीव। अब रिसीव्ड के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये वो डिस्काउंट है जो आपने रिसीव किया। कैसे रिसीव किया? भाई आपने किसी से $100 की चीज़ें खरीदी थी, लेकिन जब आप उसको पेमेंट करने गए उससे बोला एक काम करो $90 दे दो, यानी कि मैं आपको $10 का डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, $100 की आपने चीज़ें खरीदी थी, $100 पेंडिंग थे, $100 आपने पे करने थे। उसने बोला यार लेट से 15 दिन के अंदर अगर तुम पैसे पे कर दोगे ना तो मैं तुमसे $90 लूँगा, $10 का डिस्काउंट दूंगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर तो तुम पूरे 100 के $100 देना। तो ये $10 क्या कहलाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ माई इनकम, बिकॉज एक गेन है ना मेरे लिए, मुझे एक डिस्काउंट मिल रहा है, ये मेरे लिए एक गेन है, मेरे लिए एक फ़ायदा है। इसी तरह से एक और चीज़ कहलाती है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। नाउ व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड? इसके साथ वर्ड आ रहा है अलाउड का। तो जब अलाउड का वर्ड आ गया यानी कि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। मिसाल के तौर पर $100 की चीज़ आपने किसी को बेची और उस बंदे को ये कह दिया कि देखो 15 दिन के अंदर अंदर आके पैसे दे दिए ना तो मैं तुमसे $80 लूँगा, $20 माफ़ कर दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। 15 दिन से ज़्यादा टाइम लिया तो 100 के $100 पूरे लूँगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करता है तो मुझे $80 रिसीव होंगे, $20 का मैं क्या कर रहा हूँगा? डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँगा। ये एक तरह से मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है, मेरा नुकसान हो रहा है ना। ठीक है। अच्छा, इन डिस्काउंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। डिस्काउंट्स में ट्रेड और कैश डिस्काउंट्स क्या होते हैं उनको भी डिस्कस करना है। और कैश बुक का एक फॉर्मेट देख रहा है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, यहाँ पर हम कोई डिटेल में कैश बुक या कोई भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं देख रहे हैं। जब हम सवालात करेंगे तो बिल्कुल हम डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, एक और बात याद रहे कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। $10 का डिस्काउंट अगर मिला है मैं रिकॉर्ड करूंगा एज एन इनकम, $20 का अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो रिकॉर्ड करूंगा एज एन एक्सपेंस। ये दोनों फॉर्म्स जो है ना वो कैश डिस्काउंट्स की हैं। कैश डिस्काउंट्स का क्या मतलब होता है? इन सिंपल वर्ड्स, डिस्काउंट्स दैट आर अलाउड और रिसीव्ड ऑन अर्ली पेमेंट। मैंने अपनी एग्जाम्पल में बोला ना, चीज बेची $100 की है, अगर मुझे पैसे आ गए 15 दिन के अंदर तो मैं $20 का डिस्काउंट दूंगा। कैश डिस्काउंट्स वो डिस्काउंट्स होते हैं जो मैं कस्टमर्स को देता हूं अगर वो अर्ली पेमेंट करे। मैंने किसी को कोई चीज़ बेची और मैंने उसको बोला 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट मिलेगा, बाद में करी तो नहीं मिलेगा। तो अगर वो 15 दिन के अंदर कर देगा तो डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो ये कैश डिस्काउंट है। या किसी से मैंने चीज़ें खरीदी, उसने बोला तुम 15 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट दूंगा, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है लेकिन है कैश डिस्काउंट। ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है। एक डिस्काउंट और कहलाता है, वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेडिंग के वक्त ऑब्टेन किया हुआ डिस्काउंट, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। इसकी क्या मतलब मिसाल है या क्या चीज़ है ये? तुम किसी से कोई चीज़ खरीदने गए, लेट से आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी को तुम एक दुकानदार के पास गए, उससे तुमने बोला यार ये मुझे फर्नीचर चाहिए, एक मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही, उससे बोला $500 का है। तुमने उसके साथ निगोशिएशन करी, उसको समझाया, उसको बोला नहीं यार $500 तो बहुत ज़्यादा है, आप इसको $480 में दो तो मैं लेकर जाऊंगा। उसने बहस करी, आपने बहस करी, सौदा हो गया $490 में। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसकी लिस्ट प्राइस थी उसने आपको $10 का एक तरह से डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेडिंग पर, जब ट्रेडिंग हो रही थी, जब आप खरीदो फरोख्त कर रहे थे, जब वो कोई चीज़ बेच रहा था और आप कोई चीज़ खरीद रहे थे, तो आप दोनों ने मिल बांट कर मतलब बार्गेनिंग कर कर एक डिस्काउंट ऑब्टेन किया। 500 वाली चीज़ आपने 490 में खरीद ली, ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि ट्रेडिंग के वक्त ऑब्टेन किया हुआ डिस्काउंट, बार्गेन या निगोशिएशन की वजह से ऑब्टेन किया हुआ डिस्काउंट, ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है सर, वापस से बताएं। अगर आप किसी को अर्ली पेमेंट कर रहे हो तो वो जो डिस्काउंट देगा, फॉर एग्जाम्पल इस फर्नीचर वाले ने बोला यार 500 की चीज़ है, आपने बार्गेनिंग करी, $10 के डिस्काउंट के बाद $490 पर प्राइस फिक्स हो गई। अब इस बंदे ने ये बोलिए आज 1 जनवरी है ना, तुम ले जाओ अपने घर पर ये फर्नीचर, अगर तुम 15 जनवरी से पहले पैसे पे कर दोगे तो मैं $490 नहीं $475 लूंगा, लेकिन अगर तुम 15 जनवरी के बाद पेमेंट करोगे तो मैं टोटल $490 जो लिखे हैं ना वही लूंगा। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पर उसको 15 जनवरी से पहले पेमेंट कर देता हूं, टाइमिंग की वजह से मुझे वापस से $15 का फायदा हो जाएगा, ये कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट से रेलेवेंट कुछ बातें हो गई। बहरहाल कैश बुक में क्या होता है भाई, कैश बुक में आप कैश पे करी हुई सारी ट्रांजैक्शंस को, बैंक अकाउंट से करी हुई सारी ट्रांजैक्शंस को और डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड किया करते हो। इसका सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर फॉर्मेट बनाऊंगा। फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास डेबिट पर भी 3 चीज़ें होती हैं, आपके पास क्रेडिट पर भी 3 चीज़ें होती हैं। डेबिट पर तीन चीज़ें क्या होती हैं? अच्छा ये याद रहे, डिस्काउंट अलाउड जो है ना वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव जो है इनकम है, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। तो जो डेबिट साइड पर 3 कॉलम्स होते हैं, टॉप पर तो हम लिख देते हैं कैश बुक, टॉप पर तो हम लिख देते हैं कैश बुक। यहां पर एक चीज होगी डिस्काउंट अलाउड, दूसरी चीज होगी कैश, और कैश का डेबिट साइड यानी कि कैश कभी भी आएगा तो मैं इसको डेबिट करूंगा, और बैंक। क्रेडिट साइड पर 3 चीजें होंगी, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। डॉलर 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 डॉलर। ठीक है सर, इसमें किस तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से परचेजेस करी, लेकिन कैश परचेज करी, कैश पर चीजें खरीदी, मैंने कैश पर $500 की चीजें खरीदी, क्या एंट्री पास होगी? परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, $500 यहां पर रिकॉर्ड होगा। कैश बुक में आप रिकॉर्ड करोगे, कहां पर रिकॉर्ड करोगे? परचेजेस डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया, बिकॉज आपने परचेजेस करी है तो आपने पेमेंट करी होंगी। परचेजेस $500 क्रेडिट साइड पर। लेकिन सर हमने तो अभी पढ़ा था कि परचेजेस करेंगे तो परचेजेस डे बुक में नहीं 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 देखो, परचेजेस डे बुक में क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, ये याद रखना। क्रेडिट पर अगर कोई चीज खरीदोगे तो परचेजेस डे बुक में जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सेल्स करोगे, कोई चीज बेचोगे और कैश पर बेचोगे, लेट्स से आपने 1000 रुपए की कोई चीज बेची, कैश सेल्स करी, तो कैश डेबिट 1000, सेल्स क्रेडिट 1000, कहां रिकॉर्ड होगा? यहीं रिकॉर्ड होगा।
लेकिन अगर आपने क्रेडिट पर सेल्स करी, अगर आपने जो सेल्स करी वो क्रेडिट पर करी, तो कहां रिकॉर्ड होगा? सेल्स डे बुक। समझ रहे हो बात को? तो दोनों में ये फर्क है, ये डिफरेंस है। यहां पर कैश में, बैंक से, कैश से होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, फिर एक और चीज़, या एक और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है उसको भी अभी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जाहिर है हम बहुत सारी डिटेल्स में भी जाएंगे। एक और तरह की जो हमारे पास डे बुक है, जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आती है, उसको हम कहते हैं जनरल जर्नल। सर इधर क्या रिकॉर्ड होता है, इधर क्या लिखा जाता है? जो चीज कहीं पर भी ना रिकॉर्ड हो वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती है। ठीक है, जो चीज पिछली जो 5 जगहें थी वहां पर रिकॉर्ड ना हो, जो चीजें पिछली 5 जगह पे रिकॉर्ड ना हो वो यहां पर रिकॉर्ड करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सेल्स डे बुक, परचेजेस डे बुक, रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक, रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक, कैश बुक। अब लेट से आपने एक फर्नीचर परचेज किया और वो फर्नीचर आपने परचेज किया है क्रेडिट पर। अब वो आपकी सेल्स नहीं है, वो आपकी परचेजेस नहीं है। क्यों सर? फर्नीचर तो परचेज किया है। परचेजेस डे बुक में उन चीज़ों की परचेजेस आती हैं जिन चीज़ों की आप ट्रेडिंग करते हो। फर्नीचर की आप ट्रेडिंग नहीं करते हो। रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक में नहीं आएगा, रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक में नहीं आएगा, कैश बुक में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट पर है। तो कहीं तो रिकॉर्ड करना है इसको, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम जनरल जर्नल में। ठीक है, अब इसकी किस तरह से रिकॉर्डिंग होंगी वो बिल्कुल हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। इसमें भी इसी तरह से होगा कि एक डेट का कॉलम है, उसके बाद एक कॉलम है आपके पास डिटेल्स का या डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद आपके पास एक रेफरेंस का कॉलम है, डॉक्यूमेंट्स तो अभी नहीं पढ़ रहे हम। फिर एक डेबिट का कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है। लेट से आपने एक मशीन फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया आपने। ठीक है, और किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करनी है वो बिल्कुल हम देखेंगे। फ़िलहाल मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ब्रीफली बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करवा दूं। और वो है क्या? सेल्स डे बुक, जहाँ पर मैं सेल्स को रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद हमने देखा परचेजेस डे बुक, जहाँ पर अगर मैं किसी से परचेजेस करूँगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक, इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक, इसी तरह से आपका कैश बुक और जनरल जर्नल। अब जब हम सवाल करेंगे तो हम इसकी ज़रा ज़्यादा डिटेल में जाकर और चेक करेंगे कि इन चीज़ों को किस तरह से बनाना है। वैसे आप ये वीडियो लेक्चर्स 2-3 बार अगेन एंड अगेन देखो ताकि आप एक चीज़ एब्जॉर्ब कर लो, अंडरस्टैंडिंग एब्जॉर्ब कर लो कि इन डे बुक्स में फ़र्क क्या है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड करी जाती हैं, ये फ़र्क आ जाए आप लोगों के पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया।